हेलो व्हाट्सएप एवरीवन। सो हिंजवाड़ी से कुछ 37 कंपनीज पुणे के बाहर जा रहे थे। बहुत टाइम से न्यूज़ चल रही थी और इसके ऊपर जो लोग बात कर रहे थे, जो भी वीडियोस आ रही थी, मैंने सारी वीडियो देखी, रिसर्च किया। एंड आई एम ऑलरेडी फ्रॉम हिंजवाड़ी एंड आई नो हिंजवाड़ी वेरी वेल फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स। एंड यहाँ पे भी हिंजवाड़ी का सबसे बड़ा, हिंजवाड़ी जाना जाता है फॉर द आई टी पार्क, फॉर द आई टी कंपनीज एंड स्पेशली आई टी सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए जाना जाता है। हिंजवाड़ी में 37 कंपनीज बाहर जाना एंड ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना दूँ इसके ऊपर। तो मैंने रिसर्च किया, बहुत सारी चीज़ें देखी इसके बारे में, जो चीज़ें बता रहे हैं एक्चुअल में लोग। तो 37 कंपनीज की कोई लिस्ट एक्चुअल में है नहीं इनके पास। मैंने बहुत रिसर्च किया कि कौन सी 37 कंपनीज हैं जो ये लोग बात कर रहे हैं। न्यूज़ चैनल वाले कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं, बट न्यूज़ चैनल वाले जो चीज़ें दिखा रहे हैं एक्चुअल में वो जो वीडियो दिखा रहे हैं ना, वो भी खराड़ी की और आई पार्क की दिखा रहे हैं और बता रहे हैं हिंजवाड़ी के बारे में। तो उनको भी पता नहीं है, तो इसको जस्ट हुक पॉइंट बनाया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। महाराष्ट्र की कुछ कंपनी बाहर जा रही है, गुजरात स्टेट में जा रही है, ऐसा बोला जा रहा है और इसके डेप्थ में मैं नहीं गया। बट इसको हिंजवाड़ी का नाम दिया जा रहा है क्या, डाइवर्जन किया जा रहा है क्या, ये चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो पूरा उसके लिए रहने वाला है कि सच में क्या चीज़ है, क्या लूपहोल्स है एंड इसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या सॉल्यूशंस निकाले हैं, किस चीज़ों पे अभी काम चल रहा है एंड इसके आगे हिंजवाड़ी का फ्यूचर क्या रहेगा, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे पूरे वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखना है। हाँ, बहुत लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड ऑल। बट ये एक टॉपिक ऐसा था कि मुझे डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी लगा, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैंने सब कुछ देखा है, यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो पिछले 10-15 सालों से चेंज हुआ है। नॉट 15 ईयर्स से मैंने नहीं देखा, बट हाँ मेरे सीनियर्स कुछ लोग हैं जो बताते हैं कि कुणाल ये चेंजेस हुए हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे बढ़ती हुई हमने देखी है और मैंने खुद ने 3-4 सालों से डेवलपमेंट देखी है, तो आई नो वेरी वेल। एंड कुछ इश्यूज़ है जिसके ऊपर हम ये वीडियो में डिस्कशन करेंगे और कुछ सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो ऑलरेडी इस एरिया में चल रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हिंजवाड़ी के बारे में बताना चाहूँ तो हिंजवाड़ी लोकेशन टोटल 2800 एकर्स में फैला हुआ है। जस्ट आईटी पार्क का एरिया विच इज राजीव गांधी इन्फोटेक आईटी पार्क। यहाँ पे सारे टॉप एशिया के सबसे लार्जेस्ट टेक कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी, इफ़ यू से आईटी कंपनी टॉप इंडिया के जो भी है 10 कंपनीज वो बिलोंग करते हैं हिंजवाड़ी से। जैसे आप टीसीएस पकड़ लो, टेक महिंद्रा पकड़ लो, इन्फोसिस, विप्रो, एसेंचर, कैपजेमिनी, एवरीथिंग, मतलब जो जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो बिल्डरसॉफ्ट हो गया, जो सारे बड़ी कंपनीज़ हैं सारे हिंजवाड़ी में है। एंड यू नो, मतलब शॉकिंग चीज़ सबसे, हिंजवाड़ी के जो आईटी कंपनीज, इन्फोसिस, विप्रो, जो भी बड़ी कंपनी थी, इनका लैंड एक्विजिशन हिंजवाड़ी में बहुत ज़्यादा, ये मूव आउट नहीं हो सकते हैं। जैसे कि 100 एकर्स के लैंड होल्डिंग इनकी हिंजवाड़ी में है अगर आप देखा जाए, और इनका सेटअप इतना बड़ा है कि ये मूव आउट नहीं हो सकता और यहाँ से जाने के कोई रीजंस नहीं है जो वैलिड मुझे लगे, राइट। यहाँ पे हिंजवाड़ी में टोटल जो भी कंपनीज़ है, अभी यहाँ पे कुछ वीडियोस दिखाए जा रहे थे, जैसे कि अभी यहाँ पे कॉग्निजेंट करके कंपनी जो ऑलरेडी हिंजवाड़ी फेज 1 में एग्जिस्ट करती है, उनका जो ऑफिस है वो मूव आउट हुआ है, शिफ्ट हुआ है, बट वो आगे था वो पीछे चला गया, नथिंग एल्स, कुछ डिफरेंस नहीं है। बट इनके बहुत सारे ब्रांचेस आ रहे हैं। इन्फोसिस, विप्रो ऑलरेडी प्लान कर रहा है कि मैं हिंजवाड़ी को लेके और ज़्यादा उनका एक्सपेंशन की प्लानिंग चल रहे हैं, 200-250 करोड़ और इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं यहाँ पे हिंजवाड़ी में वही कंपनीज। इनका बेस यहाँ पे बहुत बड़ा है। जैसे कि आप फेज़ 3 में जाते हो, फेज़ 2 में जाते हो, यू कैन सी जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है कंपनीज की बहुत हाई लेवल पे है, बट कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है इस टॉपिक के ऊपर। और इनका जो कहना है 37 कंपनीज जो यहाँ से मूव आउट हुए पिछले 10 सालों से हुए, ये तो बेसिक है। मतलब 10 सालों से अगर 37 कंपनीज जा रही है तो उससे कहीं ज़्यादा कंपनीज तो हिंजवाड़ी में आ भी रही है, राइट। इनके ही ब्रांचेस, इनके ही हेडक्वार्टर बढ़ रहे हैं, इसीलिए कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनका ही सबसे ज़्यादा होल्ड है, बेस है, और पिछले 25 सालों से इनका होल्ड इस लोकेशन पे है, इसीलिए ये चीज़ों पे ऊपर कोई डिस्कशन नहीं कर रहा। 37 कंपनी, और ये कोई लिस्ट है भी नहीं एक्चुअल में, मैंने बहुत सर्च किया, और अगर होगी भी तो बड़ी कंपनी यहाँ से कोई भी मूव आउट नहीं हुई है, बड़ी कंपनीज मूव आउट हो भी नहीं सकती यहाँ से, क्योंकि इनका बेस, मैंने जैसे बोला, इनका लैंड पार्सल बहुत बड़े स्केल पे है यहाँ पे। रही बात यहाँ पे मेजरली सेकेंड चीज़ जो सबसे ज़्यादा डिस्कस की गई वो है ट्रैफिक इश्यूज़, और ट्रैफिक इश्यूज़ को कंपनीज़ का नाम जोड़ा गया और कंपनीज बाहर दे रही है ऐसा बताया जा रहा है। बट हाँ, यहाँ पे ट्रैफिक इश्यूज़ है, बट ट्रैफिक इश्यूज़ को सोल्यूशन निकालने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे प्लान्स हो चुके हैं और यहाँ पे काम भी चल रहा है। हाँ, एक चीज़ जो है कि जिससे मैं भी नाराज़ हूँ, जैसे कि काम थोड़ा स्लो चल रहा है, बट हाँ प्लान सैंक्शंस है ऑलरेडी, सारी चीज़ें प्रोसेस में है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ये होगा, ज़रूर होगा। उल्टा ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी पैसा डालो, आपका पैसा बनेगा बाई सर्टन टाइम।
जैसे आप यहाँ पे टाइम दोगे, डेवलपमेंट होगा, क्योंकि प्लान सारे जो भी है वो सैंक्शंस प्लान है ना, तो वो प्लान्स बनेंगे, और वो कौन से प्लान है इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं आगे। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया इशू है हिंजवाड़ी के बारे में, और हमेशा से किया गया है, विच इज़ एन ट्रैफिक इशू। ऑब्वियसली यहाँ पे कम से कम 239 प्लस कंपनीज है यहाँ पे, कुछ तो न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ मीडिया पे तो 400 प्लस कंपनी शोकेस की जा रही है। यहाँ पे इतनी कंपनीज है, यहाँ पे 4 लाख से ज़्यादा वर्कर्स यहाँ पे डेली काम करते हैं, और यहाँ से मेजरली वर्कर ऑलमोस्ट 65% वर्कर्स आर स्टेइंग हियर ओनली इन हिंजवाड़ी। बाकी जो बाहर से जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए अभी तक जो रास्ते थे अंदर आने के लिए वो सिर्फ 2 ही रास्ते थे, विच इज़ भुजबड़ चौक एंड सेकेंड इज भूमकर चौक। 2 ही रास्ते थे, इसलिए ट्रैफिक का इशू पहले से था, और इसीलिए इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि मतलब यहाँ पे, और ट्रैफिक का इशू आईटी वालों के लिए है, अभी भी है, बट इसके लिए सॉल्यूशंस ऐसे निकाले गए हैं कि ये सॉल्यूशन के बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं कर रहे, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि ये सॉल्यूशंस ऑलरेडी है। फर्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, मेट्रो कनेक्टिविटी जो यहाँ पे काम चल रहा है, यू नो व्हाट, मतलब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, जो है कि हिंजवाड़ी फेज़ 3 तक मेट्रो कनेक्टिविटी है, मेट्रो लाइन है, जो आप देख सकते हो पूरा काम फुल फ्लेज चल रहा है। इसलिए ट्रैफिक इशू अभी करंटली बहुत ज़्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ द मेट्रो, बट मेट्रो जब बन जाएगी तो ट्रैफिक इशू स्लोली कम होता जाएगा। आप ये ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है कि हिंजवाड़ी के ग्रोथ में मेट्रो बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा लेती है, क्योंकि हिंजवाड़ी फेज़ 3 तक गवर्नमेंट ने मेट्रो दी है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ बड़े चीज़ें हो रही है बैकग्राउंड में, जो हिंजवाड़ी के ग्रोथ को और ज़्यादा बूम देगा, हिंजवाड़ी की एमआईडीसी को बहुत ज़्यादा बूम देगा। एज यू कैन सी, अगर आप दूसरा, अगर देखो हिंजवाड़ी को कंपेयर किया जाता है मोस्टली खराड़ी के साथ, तो खराड़ी में जो कंपनीज है वो बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज है, राइट। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे प्रॉपर आईटी सॉफ्टवेयर और सेटल्ड कंपनी है, मैच्योर्ड कंपनी है, राइट। सेकेंड, मेट्रो की बात करें, यहाँ पे हिंजवाड़ी फेज़ 3 तक मेट्रो है, वहाँ पे रामवाड़ी कल्याणी नगर तक ही मेट्रो दी गई है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि हिंजवाड़ी फेज़ 3 के बारे में गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लान्स हैं। ये सबसे बड़ा मेट्रो का कनेक्टिविटी का पॉइंट है। जब मेट्रो फंक्शनल होगी इन दिसंबर 26-27, जब भी रेडी हो जाएगी, आप देखोगे कि ट्रैफिक ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, और यही सारी कंपनीज के एक्सपेक्टेशंस है कि जैसे ही मेट्रो स्टार्ट हो जाएगी इनको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, और ज़्यादा यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, और ये कनेक्टिविटी हिंजवाड़ी फेज़ 3 से डायरेक्टली शिवाजी नगर तक रहने वाली है। और इन बिटवीन 23 मेट्रो स्टेशंस यहाँ पे है, जो यहाँ पे ट्रैफिक इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगे। और ऑब्वियसली अभी मेट्रो का काम चल रहा है, इसलिए बैरिकेड्स बड़े होने के कारण ट्रैफिक कंजेशन अभी हो रहा है, बट ये फ्यूचर में जाके नहीं होगा। फ्यूचर में जाके इन्वेस्टर्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, बिकॉज यही कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज आईटी सेक्टर की कंपनीज है, यही अपने लैंड एक्विजिशन और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। हिंजवाड़ी के टोटल 8 फेजेस है, 3 फेजेस अभी तक पूरे बने हुए हैं, हिंजवाड़ी फेज 1, हिंजवाड़ी फेज 2 एंड हिंजवाड़ी फेज 3, राइट। और यहाँ पे और ज़्यादा डेवलपमेंट बढ़ती रहेगी। फर्स्ट मैंने बोला यहाँ पे ट्रैफिक इशूज़ के लिए मेट्रो है। सेकंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर रोल इस हिंजवाड़ी के ग्रोथ के लिए निभाएगा, वो है अपना सेकंड रोड, जो कनेक्ट करता है ऑर्किड होटल मर्सिडीज बेंज शोरूम से, जो सीधा आके कनेक्ट करेगा आपको हिंजवाड़ी मान रोड पे। तो ये बानेर और हिंजवाड़ी मान रोड को कनेक्ट करने वाला एक 6 लेन रोड बन रहा है, जो बीच में ये रोड कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट कुछ लोग, मतलब 80% लोगों को पता नहीं होगी, 20% लोग ऑलरेडी 2-3 साल से ये रोड यूज़ कर रहे हैं। मेरे ही कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीदी है महालुंगे में, हिंजवाड़ी में, वो लोग ऑलरेडी पिछले 2 सालों से 3 सालों से वो वाला रोड यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक ऑफ वाकड़ रोड। भुजबड़ चौक से जाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बहुत ट्रैफिक रहती है। ये लोग फेज़ 3 और फेज़ 2 से जब भी निकलते हैं ये यूज़ करते हैं मान रोड। मान रोड से ट्रैवल करने के बाद वो सीधा टर्न लेते हैं और हिंजवाड़ी वाले रोड से ये बानेर निकल जाते हैं, राइट। यहाँ पे भी काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। हिंजवाड़ी से लेके म्हाड़ुंगे तक का रोड ऑलमोस्ट 90% रेडी हो चुका है। म्हाड़ुंगे से बानेर तक का रोड ऑलमोस्ट 50% रेडी है, 50% का काम चल रहा है। इट विल टेक टाइम, बट हाँ ये श्योरली होगा, 100% होगा, क्योंकि ये सैंक्शंस प्लान है। और वहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी जो करंटली ट्रैवल कर रहे हैं वो ऑर्किड होटल से ट्रैवल कर रहे हैं। तो दूसरे रोड्स है, बट बहुत लोगों को पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप भी हिंजवाड़ी में काम करते हो फेज़ 3 फेज़ 2, आप मान रोड से सीधा निकल सकते हो बानेर के लिए। वो वाला रोड भी एक्सेसिबल है, वहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं होती, आप इजीली बाहर निकल सकते हो। सो आपको अगर कनेक्ट करना है तो ये सेकंड कनेक्टिविटी हो जाती है। तो सेकंड बेनिफिट है हिंजवाड़ी में इन्वेस्टर्स के लिए, जो आपको मिलेगा मान रोड से कनेक्टिविटी बाहर निकलने के लिए, जिनको बानेर बाउदान जाना है, शिवाजी नगर जाना है,
वो सीधा इस रोड से बाहर निकल सकते हैं और सीधा सीधा शिवाजी नगर जा सकते हैं। मेट्रो हो गया, मान रोड की सेकंड कनेक्टिविटी हो गई फॉर द हिंजवाड़ी आईटी पार्क। एंड थर्ड आपको जो होगा वो जो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है विच इज पुणे रिंग रोड, जो आपको हिंजवाड़ी के आईटी पार्क के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। कोई भी बाहर से कोई भी ट्रैवल कर रहा है, रिंग रोड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, और ये भी कनेक्टिविटी हिंजवाड़ी मान रोड से ही निकलने वाली है। तो कहने का मतलब बस यही है कि फ्यूचर में यहाँ पे कोई कंपनीज पहली बात तो बाहर नहीं जा रही है, और अगर जा भी रही है तो वो स्मॉल स्केल की कंपनी है। कोई बड़ी, आप कोई भी डेस्क कंपनी पकड़ लो, टॉप आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी जो हिंजवाड़ी में एग्जिस्ट करती है, वो पिछले 10-15 सालों से एग्जिस्ट करती है, और यहाँ से उनका यहीं पे एक्सपांशन चल रहा है। इन्फोसिस अपने नए क्वार्टर्स खोल रही है, विप्रो यहाँ पे अपने क्वार्टर्स खोल रही है। विप्रो इन्फोसिस इन लोगों के लिए यहाँ पे पहले जगह नहीं थी राजीव गांधी इन्फोटेक आईटी पार्क में, मतलब कम पड़ रही थी। उन्होंने फेज़ 2 में एक्विजिशन किया, उन्होंने फेज़ 3 में एक्विजिशन किया, तो ये बढ़ता चला जा रहा है, बट ये कोई शोकेस नहीं कर रहा। यहाँ पे इनके ही क्वार्टर्स बढ़ रहे हैं, और यही आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी राजीव गांधी इन्फोटेक आईटी पार्क में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करती है। ये टॉपिक डिस्कस करने लायक था, मुझे लग रहा था कि मैं कब से इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, बात करूँ बस। हाँ कि ये चीज़ बताने के लिए बस यूट्यूब ही था, और मुझे लगा प्रॉपर्टी शोकेस तो कर रहा हूँ, इसके साथ थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी क्यों ना शेयर करें, क्योंकि ऑलरेडी हम क्लाइंट के साथ ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं, बट ये यूट्यूब पे मैंने कभी पोस्ट नहीं किया था। तो यस, सो यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग बनने वाली है, फ्यूचर हिंजवाड़ी का बहुत अच्छा है। एंड एज आई एम सीइंग कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है यहाँ पे। अभी के इश्यूज जो है वो बस टेम्पररी इश्यूज है, इट्स नॉट अ बिग इश्यूज। जो ट्रैफिक इश्यूज है ये जल्द से जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे आप देख रहे होंगे आईटी पार्क में बहुत वर्कर्स काम करते हैं। इतने ज़्यादा वर्कर्स होने के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत बढ़ रहा है, हाउसिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है यहाँ पे इस लोकेशन में। लिटरली मैंने यहाँ पे 50 लाख से 1 करोड़ तक के रेट बढ़ते हुए देखे, तो इस लोकेशन को कोई बीट नहीं कर सकता। और हाँ, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे हिंजवाड़ी में स्पेशली कोई बड़ी सोसाइटीज या फिर बड़े टाउनशिप्स यहाँ पे बन नहीं रहे थे, बट जब से महालुंगे और हिंजवाड़ी में कुछ गोदरेज, वीटीपीज, कोहिनूर ये जैसे लोग यहाँ पे जो बिल्डिंग सोसाइटीज बना रहे हैं, इनकी हाउसिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे हर क्वार्टर नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे डिमांड है, कोई कंपनीज बाहर नहीं जा रही है, उल्टा यहाँ पे लोग रहना चाहते हैं। हिंजवाड़ी नहीं, इवन पुणे का ही इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा रहने लायक है। अगर कोई इन्वेस्टर भी होगा या फिर कोई अपनी कंपनी भी खोलना चाहता है, हिंजवाड़ी इज़ द आइडियल प्लेस। यहाँ पे वाटर इश्यूज नहीं है मेजरली। वाटर इश्यूज लोग जैसे बैंगलोर में आपने देखा था कि बैंगलोर में बहुत ज़्यादा वाटर क्राइसिस है बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल, बट हिंजवाड़ी की बात करें तो हिंजवाड़ी आईटी पार्क के लिए क्यों अच्छा है, क्योंकि हिंजवाड़ी में आपको वाटर का कोई इशू नहीं है। जो जो लोग बोलते हैं कि वो हिंजवाड़ी में वाटर इश्यूज है एंड ऑल, आप कभी इलीगल कंस्ट्रक्शन जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी चाहिए वहाँ पे 10-10 फ्लोर की बिल्डिंग बनाई हुई है, इट्स अ रॉन्ग थिंग। वहाँ पे वाटर इश्यूज ऑब्वियसली रहेंगे, क्योंकि इतने लोगों को पानी कैसे प्रोवाइड करें। तो वहाँ पे वाटर टैंकर दिखते हैं हिंजवाड़ी में जो जाते हैं, बट हिंजवाड़ी में वाटर सब ग्राउंड लेवल वाटर बहुत अच्छा है बिकॉज ऑफ द हिल। यहाँ पे मुल्शी है, यहाँ पे आप जैसे ही देखोगे मुल्शी डैम हो गया, इतना ज़्यादा पानी आप कभी ऊपर जाना, देन आप देखना ये पूरा हिल साइड, हिल सराउंडिंग मिलेगा आपको हिंजवाड़ी को। पूरा ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इन्वायरमेंट बहुत कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई स्लम नहीं है सबसे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे रहने के लिए भी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी, और फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी ये लोकेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा इन फ्यूचर। तो इन्वेस्टर्स आपके लिए भी हिंजवाड़ी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सेकंड, हिंजवाड़ी से आईटी पार्क से कोई बड़ी कंपनीज बाहर नहीं जा रही, और ये हो भी नहीं सकता। मेरे साइड में आई एम एट हिंजवाड़ी फेज 1 ओनली। यहाँ पे डेसॉल्ट सिस्टम है, डेसॉल्ट सिस्टम सबसे बड़ी कंपनी है इस पूरे एरिया की, हिंजवाड़ी फेज 1 की। इसके बाद आप देखोगे उसका ही नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नई डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे उनका एक्सपांशन चल रहा है इस लोकेशन में। HCL टेक्नोलॉजीज है। आप यहाँ पे कौन सी ऐसी LTI माइंट्री है, ऐसी कौन सी कंपनी नहीं है जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। सारे आईटी सॉफ्टवेयर टेक कंपनीज आपको यहाँ पे हिंजवाड़ी फेज 1 में मिलेंगे, और ये चलता रहेगा। इनके एक्सपांशन यही लोकेशन पे होते रहेंगे, क्योंकि ये सेटल्ड कंपनीज है और ये कंपनीज कहीं पे नहीं जाएंगी। एसेंचर का यहाँ पे अभी जस्ट एक एक्सपांशन हुआ है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही है। 3 जैसे मैंने कनेक्टिविटी बोली, आपको पहले तो पुणे का रिंग रोड जो हिंजवाड़ी मान से गुजर रहा है, सेकंड आपको कनेक्टिविटी मिलेगी विच इज मान रोड टू बानेर, एंड थर्ड आपको मिलेगा मेट्रो कनेक्टिविटी। ये 3 चीज़ें हिंजवाड़ी के ट्रैफिक का इशू सॉल्व करेगी इन कमिंग ईयर्स। तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पे मेजरली कंपनीज आ रही है ना, अपना बेस बना रही है, राइट क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत, यहाँ पे आप सोचोगे पुणे के आसपास के जो जो सिटीज़ है सारे लोग यहाँ पे जॉब करते हैं वर्किंग में। पुणे, सातारा हो गया, सांगली हो गया, लातूर हो गया, नागपुर हो गया, नासिक हो गया, सारे लोग यहाँ पे जॉब के लिए मेजरली पुणे लोकेशन पे ही आते हैं।
तो पुणे लोकेशन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बूम देगा। बॉम्बे की कनेक्टिविटी हमारे लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। बॉम्बे की कनेक्टिविटी ईजिली एक्सेसिबल है फॉर द हिंजवाड़ी। जस्ट 2.5 किलोमीटर में आप हिंजवाड़ी टच कर जाते हो फ्रॉम द वाकड ब्रिज। सो एवरीथिंग वॉज गुड, एवरीथिंग इज़ फाइन। कोई कंपनीज बाहर नहीं जा रही है, और जा भी रही है तो पिछले 10 सालों से उनका कहना है, और कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ों को लेके। और जितना मैंने हिंजवाड़ी को देखा है, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा है, यहाँ पे मेजरली कंपनी एक्सपांशन कर रही है। सो इट्स गुड फॉर द इन्वेस्टमेंट। और यस, ऐसे बहुत सारे वीडियो में लाता रहूँगा, ट्राई करूँगा। एंड फॉर द इन्वेस्टमेंट हिंजवाड़ी इज़ बेस्ट। और हाँ, गवर्नमेंट के काम है, थोड़ा टाइम लगता है, बट ये चीज़ें जो भी सैंक्शंस प्लान है ये ज़रूर होंगे। टाइम लगता है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग, एंड मुझे सच में पर्सनली अगर आप मुझसे पूछोगे तो काम थोड़ा स्लो हो रहा है, बट हाँ ये होगा ज़रूर। सो बेस्ट ऑफ लक। एंड ऐसे कोई न्यूज़ चैनल यार ये सब चीज़ों पे ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना, क्योंकि ये सब चीज़ें बस एक उनको कुछ बताने के लिए, बोलने के लिए चीज़ें चाहिए, बस एक हाँ ये टॉपिक चाहिए, बस उनके पास टॉपिक कम होते हैं। दिन के 50 वीडियो डालते हैं वो लोग, 50 टॉपिक चाहिए होते हैं उनको, तो उसमें मुझे ऐसा ट्रूथ लगा नहीं। सो दैट्स वाई मैंने वीडियो बनाया। सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड हिंजवाड़ी इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर द लिवेबल। एंड ग्राउंड लेवल वाटर बहुत अच्छा है हिंजवाड़ी का, तो बहुत सी कंपनी यहाँ पे आ भी सकते हैं। हमारे पास सारे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है फॉर द IT कंपनी। स्पेस हो गया, रेजिडेंशियल होम्स हो गए, हाउसिंग डिमांड हो गई, सबके बारे में डिटेल्स है। तो आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, फिर अपनी कंपनी स्टैब्लिश करना चाहते हो, हमारे साथ कॉन्टैक्ट में आ सकते हो। फ्रॉम हियर पुणे, बानेर, बालेवाड़ी, एवरीवेयर, आपको जहाँ पे भी करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।